हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल और मैं हूं माधव। चलिए पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटीग्रेशन के ऊपर रहेगा और जैसे डिफरेंशिएशन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो कि आपको मिल जाएगा ऊपर। तो इसमें भी हम इसका जो बेसिक्स हैं जितने भी इंटीग्रेशन के वो पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कैलकुलस का सेकेंड पार्ट जो है इंटीग्रेशन, ये थोड़ा सा पढ़ना कठिन होता है डिफरेंशिएशन की तुलना में। और इसकी वीडियो बहुत लेट है, यस 1 महीने पहले थी ऑलमोस्ट वो वाली वीडियो। तो आज हम इसको पढ़ते हैं और इसमें बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन पूरा हम कवर करेंगे कि कैसे इसको करते हैं। हम इसमें लिमिट पे नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा उसका आइडिया लग जाएगा कि लिमिट हम कैसे लगाते हैं इंटीग्रेशन में। यहाँ पर ये हमने एक बना रखा है वीडियो स्टार्ट करने के लिए। तो इससे तो आप लोग ऑलरेडी परिचित हो, इससे इसको आप लोग जानते हो। और जो लोग नहीं जानते वो लोग डिफरेंशिएशन का वीडियो देखिए, और जिन्हें पता है वो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका है ना डिफरेंशिएशन का साइन है डी अपॉन डी एक्स, हम इसको बोलते हैं। अब ये मैंने बना रखा है एक मिरर। अब ये क्यों बना रखा है ये सब समझाने के लिए। इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है, इट्स द वेरी अपोजिट ट्रिक और वेरी अपोजिट ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जैसे ये डी अपॉन डी एक्स है, ये अपने आप को मिरर में देख रहा है और इसको देख क्या रहा है, ये दिख रहा है इसको, ये इंटीग्रेशन का साइन है। और ये डी एक्स साथ में आपका लगाइए, यहाँ पर आपका जो भी हम जिस चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं वो है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। तो इसमें ये डी एक्स अपन लिखते हैं, जैसे अपन डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं डिफरेंशिएशन में, और यहाँ पर एक्स की जगह वो वेरिएबल आता है जिसके रिस्पेक्ट में हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यानी कि जो भी यहाँ पर फंक्शन होगा, इतना बड़ा जो कुछ भी हो सकता है, तो उसमें जहाँ जहाँ पर x आएगा उस x को हम वेरिएबल देंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर जिसके भी रिस्पेक्ट में करते हैं उसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। तो जैसे इसमें अपॉन में लिख रहे हैं, इसमें हम साथ ही में लिख रहे हैं इसको बिल्कुल बगल में इसके। ठीक है, अभी ये वाला हमारा साइन जो है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा स्नेक जैसा लगता है, बट ये ज़्यादा परेशान नहीं करता। एक्चुअल में ये साइन ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा एस जैसा लग रहा है आपको, और एस फॉर होता है मैथ्स में सम। ठीक है, तो आप देखोगे डिफरेंशिएशन में हमने देखा था एक जो वेरी बेसिक फार्मूला, जो डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फार्मूला है वो है एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। और उसमें हमने देखा था एक की पावर जो है वो एक कम हो जाती है, मतलब कि डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, कम करते जाते हैं, लोअर साइड जाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, एकदम अपोजिट प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें एन जो हमारी पावर होगी उसको हम प्लस करते जाएंगे, तो +1। ठीक है, दूसरी बार जब इंटीग्रेशन डबल टाइम करेंगे तो +2 हो जाएगा, वो एक और जुड़ जाएगा। तो इसमें हम इसमें प्लस की तरफ जाते हैं, मतलब इसमें हम जो पावर्स हैं वो बढ़ती जाती हैं, सम होता है। और इसीलिए ये एस को उठा करके इन्होंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, और ये हमारा साइन बन गया इंटीग्रेशन का। ठीक है, इसके साथ डी एक्स लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, लास्ट में हम इसके साथ डी एक्स लगा देंगे, और बीच में हम वो सारी चीज़ें जिसका भी हमको इंटीग्रेशन करना है उठा उठा के इधर पे पटक देनी है हमको। ठीक है, चलो इसको फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक फार्मूलाज से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो स्टार्ट करी थी। उससे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी ये है कि ये वाली जो हमारा टर्म है, जो एफ एक्स है, जो जिसे हम फंक्शन भी बोल सकते हैं, ये फंक्शन है एक्स का, तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ही हमको इंटीग्रेशन करना है। हिंदी में इसको बोलते हैं समाकल्य। ठीक है, और ये वाला जो है ये इंटीग्रेशन का साइन है अपना। अब लेते हैं कुछ नॉर्मल फार्मूलाज जो कि हम इसको रखेंगे, जिससे कि हम स्टार्ट कर सके। एकदम बेसिक फार्मूलाज हैं। इसके पहले एक चीज़ और, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम डिफरेंशिएशन में कोई भी सवाल लेते हैं उसको y के इक्वल मानते हैं, y इक्वल एफ एक्स करके हम उसको सॉल्व करते हैं। इसमें y की जगह हम i लेते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में i सबसे पहले है, इसलिए हम इसमें i के इक्वल में कोई भी अपना जो सवाल है उसको लेंगे। तो जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है इस तरीके से कि अगर आपका फर्स्ट सवाल है कि आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसको आई इक्वल लेंगे साइन एक्स। ठीक है, अगर डबल टाइम इंटीग्रेशन करते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, आई है I1 I2 इस टाइप से हम चलते जाएंगे, I3 हो सकता है, या फिर अगर डैश वाले फॉर्म में लिखना है तो आई डैश एक बार इंटीग्रेशन करने पर, आई डबल डैश दो बार इंटीग्रेशन करने पर, आई ट्रिपल डैश। ठीक है, इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। और साथ में एक और बात, अगर जैसे मान लीजिए एफ एक्स है, यहाँ पर मैंने लिखा एफ एक्स है और इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसको हम कभी कभी एक कैपिटल एफ एक्स से भी डिनोट करते हैं। ये इंटीग्रेशन होने के बाद जो हमारा आता है तो वो उसको भी हम इस टाइप से कैपिटल एफ लिख देते हैं, ताकि हम इसको डिनोट कर सके। तो ये अपना एक डिनोटेशन का
पार्ट हो गया। ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है डिफरेंशिएशन वाले वीडियो में कि जब हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 1 आता है, क्योंकि हम उसको x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन का एकदम उल्टा प्रोसेस है, इसलिए हमारा यहाँ पर 1 से ही स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर हमें 1 का इंटीग्रेशन करना है तो हमारा क्या आएगा, x आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक प्लस सी सब जगह लिखते हैं हम। तो ये हम बेसिकली अभी हमने लिमिट नहीं लगाई है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस सी लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम लिमिट लगाते हैं यहाँ पर इस तरीके से कुछ लिमिट लगा देते हैं a to b, ठीक है, यहाँ पर पहले यहाँ पर बाद में, तो उसके बाद में हम वहाँ पर c नहीं लिखते हैं। बट अभी हम बेसिकली एक नॉर्मल इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हम c लगा के ही चलेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ जो हम हमेशा भूल सकते हैं इंटीग्रेशन में, ये बहुत बार भूल जाते हैं, इसलिए शुरुआत में ये चीज़ पर अपन को ध्यान देना पड़ेगा। साथ में 1 का हमने किया तो 1 का x हो गया, क्योंकि ये एकदम उल्टा प्रोसेस है। तो आप इसको एक ऐसे समझ सकते हो, अगर आपने किसी चीज़ का इंटीग्रेशन किया और जो आपका आंसर आ रहा है उसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ये वाला फंक्शन आपको मिलना चाहिए जो यहाँ पर आपने बीच में लिखा है। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको अगर ये मिलता है तो आप ये कर लीजिए कि d/dx आप x प्लस सी कर लीजिए। ठीक है, x प्लस सी आप ये कर लीजिए, तो इसका आपको ये वाला पार्ट आपको मिलना चाहिए। इससे आप चेक कर सकते हो कि आपका इंटीग्रेशन सही है या नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट में, जहाँ पर हम करेंगे x पावर n का। तो ध्यान दो आप, ये बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। तो ये एकदम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एकदम मिरर में दिख रहा है d/dx अपने आप को, और उसको अपनी वो नहीं दिख रही, उसको एकदम उल्टा दिख रहा है और सामने उसको दिख रहा है कि इंटीग्रेशन है। तो जैसे ही हम करते हैं, अभी हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n आगे आ जाता है और x पावर में एक कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा, इंटीग्रेशन एकदम उल्टा चलता है। इसने देखा आपने क्या किया, n को मल्टीप्लाई में लाए हो, इसने देख लिया। अब ये क्या करेगा, अपन यहीं पे करते हैं इसको, तो ये नीचे ले जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसने देखा आपने कम करी है पावर, ये कहेगा एकदम उल्टा, इसने एक पावर बढ़ा दी। और इसने क्या देखा, अच्छा इसको आगे लाए थे, मतलब मल्टीप्लाई में लाए थे, ये आपको डिवाइड में लेके जाएगा, तो n+1 आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आ गया। और प्लस सी हमने लिखा ही है। प्लस सी हर वो कांस्टेंट है जिसकी आपने वैल्यू नहीं रखी डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन जब आप करते हो तो आपको कुछ ऐसी ताकतें मिल जाती हैं। आप जो जितने भी कांस्टेंट रहते हैं जिनके साथ x नहीं होता है, मतलब जिसके भी रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, जिस वेरिएबल के साथ जिस भी कांस्टेंट में आपके वो वेरिएबल नहीं था, आपने उसको उड़ा दिया था, ठीक है, वही यहाँ पे बदला लेने आता है। ठीक है, तो ये c जो है आपका, ये वही कांस्टेंट है जो कि यहाँ पर आया है, और इसको आपको याद रखना है। ये वही वाला कांस्टेंट है जिसको आपने उसमें उड़ा दिया। अभी यहाँ पर हमने लिखा है n नॉट इक्वल टू -1। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर n इक्वल -1 हो गया, ठीक है, n इक्वल आपका क्या हो गया, -1 हो गया, तो आप देखो ऊपर वाला तो अभी जाने दो केस, नीचे आप देखो +1 -1 0 हो रहा है। अपॉन में जब 0 आता है किसी भी चीज़ के, यहाँ पर आपका कुछ भी आया, अपॉन में अगर 0 आ रहा है तो इसका आंसर आपको इनफाइनाइट मिलता है। और आपको इनफाइनाइट तक जाना नहीं है, अभी एकदम सवाल का कचरा कर दोगे एकदम, अगर आपने x पावर n में अगर n इक्वल -1 रहा और ये वाला फार्मूला यूज़ किया, तो अब उसका क्या करेंगे, क्योंकि n की जगह -1 भी आ सकता है। n की जगह -1 का मतलब क्या है, x पावर n है, -1 है, तो इसका मतलब है 1/x। और हमने देखा था कि जब अपन ने डिफरेंशिएशन करा था तो हमने देखा था log x का डिफरेंशिएशन आपका 1/x आया था, और ये एकदम अपोजिट प्रोसेस है। तो अपन ने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx आपका आ गया log x, और ये c आपका हर बार आता ही है। यहाँ पर अपन मॉड लगा देते क्योंकि log की जब भी हम log करते तो x जो है हमेशा मॉड में होता है। ठीक है, उसके बाद e पावर x, ये मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में, ये एकदम फेवरेट फंक्शन है मेरा, और आपका भी होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन करो, कुछ करो इसके साथ, ये सेम ही रहता है। ठीक है, ये c जो है, ये c वही कांस्टेंट है, ये फिर आ गया, तो ये हमेशा आता रहेगा। जब तक आप इसमें लिमिट नहीं लगाओगे ये आता रहेगा, और लिमिट लगा दोगे तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, और a पावर x है। अब ये भी एकदम आप ऐसे निकाल सकते हो। a पावर x का जब आपने a पावर x का डिफरेंशिएशन करा था, तब देखा हम कैसे किया था, हमने d/dx था, a पावर x था, आपने क्या किया था, a पावर x सेम रहा था, और इसने मल्टीप्लाई में log e बेस में log a इसने ले आया था। तो इसने क्या करा, इसने देखा कि a पावर x का अच्छा ऐसे हुआ था, तो आप बिल्कुल इसका अपोजिट कर दो। a पावर x लिखा था, ये लिखा आपने, इसने क्या मल्टीप्लाई में लाया था ना, आप क्या में लाओगे, डिवाइड में।
ये कुछ इस तरीके से करता है। तो एकदम उल्टा प्रोसेस करता है। यहाँ पर इनने देखा कि आप आगे लाते थे मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में ले आए, एक कम करते थे, यहाँ पर इनने एक बढ़ा दी पावर में, ठीक है। वैसे ही इसने देखा आपने मल्टीप्लाई में ले गए थे, आप इसको अपॉन में ले गए, ठीक है। तो ये आपके 5 ऐसे फार्मूलेज हैं जो कि आपको बेसिक फार्मूला आप इनको कह सकते हैं, और इनसे आप अपना इंटीग्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में एक और टिप मैं आपको दूं तो जैसे आपने ट्रांसपोज आपको आता होगा, ट्रांसपोजिशन अगर आप किसी चीज़ का करते हैं, अगर कोई चीज़ आपकी यहाँ पर प्लस में है और इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो माइनस में हो जाती है। तो ऐसे ही एक टिप है कि अगर मान लीजिए लॉग एक्स है, यहाँ पर कुछ भी बेस है और ये वाई है, तो अगर आप लॉग को उस तरफ ले जाना चाहते हैं तो आपका जो उस तरफ जितना भी कुछ भी हो वो ई की पावर में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी इक्वल है, यहाँ पर ये अकेला था तो लॉग था, अब लॉग उस तरफ जाता है तो ई की पावर में चला जाता है वो चीज़ जो कुछ भी होगा। तो ये आपका साथ में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ सवालों में इसकी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। जब लॉग के फॉर्म में दिया है वाई में, तो आप उसको उस तरफ ले जाकर ई की पावर में रख के बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। अब साथ में इसमें जैसे हमने डिफ्रेंशिएशन में नॉर्मल फार्मूले पढ़े, और उसके बाद हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रियल भी फार्मूले थे, कुछ इन्वर्स वाले भी फार्मूले थे, साइन इन्वर्स टैन इन्वर्स वाले, तो वो भी हम देखेंगे इस वीडियो के लास्ट वाले पार्ट में। उससे पहले हम देखते हैं कुछ, जब आपके फंक्शन अगर आपके पास दो हो, मान लीजिए एफ एक्स भी हो और जी एक्स भी हो, तब आप इसका कैसे इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पर हम पहले दो सिलेक्टिव केसेस की बात कर रहे हैं। अगर हमको एक पूरे ब्रैकेट में दो फंक्शन दिए हों जो कि एफ एक्स और जी एक्स हमने नाम दे दिए, दोनों एक्स के ही फंक्शन है और कुछ भी हो सकते हैं, और अगर बीच में आपका प्लस माइनस हो, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो जैसे आप डिफ्रेंशिएशन में उसको दोनों को सेपरेट कर लेते थे, वैसे ही इसमें भी कर लोगे। जैसे देखो यहाँ पर एफ एक्स था तो ये हमने एफ एक्स को अलग सेपरेट कर लिया, ये डी एक्स इसका अलग हो गया। साथ में हमने ये प्लस माइनस, और प्लस या माइनस जो कुछ भी होगा वो सेम ही रहेगा, और आपका जी एक्स आपका अलग सेपरेट हो जाएगा। और अगर एक और जो है स्थिति बन सकती है, अगर आप के साथ में हो, अब ये आपका एफ एक्स ये तो फंक्शन है, इसका तो आपको पता है, बट ये के कोई भी आपका कांस्टेंट हो सकता है। तो ये जैसे आप डिफ्रेंशिएशन में करते थे उसको बाहर ले लेते थे, वैसे ही इसको भी आप यहाँ पे बाहर ले सकते हो। प्लस माइनस देख लिया, अभी ये मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का भी देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए तो सीधा सीधा एक फार्मूला है, वो अभी देखते हैं, और डिवाइड के लिए एक अलग से मेथड होती है, तो उसको भी आप देखते हैं, ठीक है। अब ये अगर अपन दो फंक्शन अपने मल्टीप्लाई में दिए हैंगे जिसका अपन को इंटीग्रेशन करना है, तो अपन ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड भी है याद रखने के लिए, बट इसको याद रख सकते हैं। थोड़ा इसको जब मैं सही से लिखूँगा शॉर्ट करके तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, मान लो दो फंक्शन है जो कि हैं एफ एक्स और जी एक्स, और उसका आपको मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो एक पूरा ये पूरे इसका आपको क्या करना है डी एक्स। तो अब आप इसमें सेपरेट नहीं कर सकते जैसे आप प्लस माइनस में करते हो, तो आपके लिए इसको एक फार्मूला इसका बना दिया जाता है। तो ये फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, किसी भी एक को फर्स्ट और किसी भी एक को सेकंड मान लेते हो। जैसे अपन ने मान लो यहाँ पर एफ एक्स पहले दिया है, इसको फर्स्ट मान लिया, और ये जी एक्स बाद में दिया है, इसको सेकंड मान लिया। अब अपन इसको करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप फर्स्ट वाला जैसा का वैसा सेम लिख देते हो, उसके बाद आप जी एक्स लिखते हो, जी एक्स का आप क्या करते हो इंटीग्रेशन करते हो, उसके बाद आप माइनस लगाते हो, और ये पूरी टर्म है इसका आप इंटीग्रेशन करते हो। ये पूरी टर्म क्या है कि एफ एक्स जो है फर्स्ट फंक्शन उसका डिफ्रेंशिएशन है, मल्टीप्लाई बाय दिस ऑल दिस, ठीक है। सेकंड फंक्शन इसका इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेम, ठीक है, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट जो है उसका डी अपॉन डी एक्स, मतलब कि आपका डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लगता है फर्स्ट छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, माइनस लगाया, पहले का डी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय दूसरे का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। अब ये जो फार्मूला है ये आया कैसे, तो ये सेम जो आपने u इंटू वी वाला फार्मूला डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा था उससे आप इसको निकाल सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने में तो देखते रहो, वरना इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो। तो इसको आप कैसे निकालते हो, बहुत छोटी सी प्रोसेस है। आप क्या करते हो, जैसे हमने पढ़ा था जो आपका u इंटू वी का जो आपका डिफ्रेंशिएशन निकालने का जो फार्मूला था वो क्या था, पहले को आपने छोड़ा और दूसरे का डी अपॉन डी एक्स यानी कि डिफ्रेंशिएशन प्लस
दूसरे को छोड़ा और पहले का डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसी तरीके से करते थे। आप इसको क्या करो, इसमें आप पहले तो पूरी जो भी इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो आपका अगर ये इंटीग्रेट होगा, ये एकदम डिफरेंट प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था एकदम अपोजिट प्रोसेस है इंटीग्रेशन। तो अगर आपको डी अपॉन डी एक्स में कोई चीज़ आपकी लिखी हुई है, तो अगर आप उसका इंटीग्रेशन कर दोगे सेम एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप ये और ये तो एक दूसरे को ख़त्म ही कर देंगे एकदम, मतलब ऐसे कैंसिल नहीं होंगे, बट ये शो करने के लिए मैं बोल सकता हूँ। तो एकदम ये ख़त्म कर देंगे। तो जो भी आपका रहेगा, मान लो x था तो वो x का x ही मिलेगा आपको। अगर अपन इस पूरे को इंटीग्रेट कर दें तो यहाँ भी इंटीग्रेशन लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा और यहाँ भी लग जाएगा, और यहाँ पर डी एक्स सब में आपने लगा दिया, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर लगा तो यहाँ पर तो आपका सिर्फ u इंटू वी बचा, ठीक है। यहाँ पर आपका बचा u इंटू वी। यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर आपका ठीक है, ये अपना आ गया। अब अपन क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको इक्वल के एक साइड रहने देंगे और दूसरी वाली को इस तरफ ले आएंगे ट्रांसपोज करके। तो ये आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है। अब अगर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मान लो, तो आप देखते हैं आप इक्वेशन में अपन को क्या मिलता है। तो अगर अपन इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, u को u इक्वल अपन मान लें f1 मान लेते हैं, ठीक है, f1, और dv अपॉन dx जो है इसको अपन अगर सेकंड मान लें तो क्या होता है अभी देखते हैं अपन। अब अगर आपका यहाँ से आप u की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, फर्स्ट फंक्शन आ रहा है, और अगर v की वैल्यू अगर अपन निकालना चाहें तो ये आपका d अपॉन डी एक्स है। अगर ये उस तरफ जाए तो ये आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, f2 जो है उसका इंटीग्रेशन, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में आपका ये आ गया। तो आप इसको क्या करो, इसको आपने माना है दूसरा फंक्शन, इसको माना है फर्स्ट फंक्शन, इसको आप रिप्लेस कर दो। तो इसको आपने लिखा f1, इसको आपने लिखा f2, ठीक है, सेम लिखा। अब ये वाला क्यों निकाला, v की वैल्यू क्यों निकाली, वो अभी आपको समझ में आएगा। तो u इंटू वी है, तो u आपका क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, सेम इसकी जगह आपने लिखा f1। v की वैल्यू क्या आई है, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो आपने ये दूसरे का डिफ्रेंशिएशन लगा दिया f2, ठीक है। फिर आपने लगाया माइनस सेम यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपको dx भी लिखना है और यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। तो फिर आपने ये सेम ये लगाया, उसके बाद आपने v की सेम वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर सकते हो। बट आपने यहाँ पर देखा ये डी अपॉन डी एक्स को आप पहले लिख लेते हैं, तो ये डी यू अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर u आप u को क्या लिख रहे हो, f1 लिख रहे हो, तो इसको आप f1 से लिख लो, ठीक है। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर क्या है, v है, v की वैल्यू क्या है, दूसरे जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन है, सॉरी इंटीग्रेशन है। तो आप इसको क्या लिखोगे, f2, ठीक है। और इस पूरे का आपने क्या लिखा है, इंटीग्रेशन। तो ये आपका कुछ इस टाइप से आपका ये सेम फार्मूला हमने ये वाला यहाँ से निकाल लिया। तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस वाले को एक साइड बचाया, किसको, ये u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन है इस वाले को सेम एक साइड बचा लिया और बाकी को दूसरी तरफ ले गए। और ये u जो है इसको अपन ने f1 माना, यहाँ पर ये f1 और ये f2 मान के बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दी। सिंपल, हमने फार्मूला निकाल लिया। अब हम एक और बात करते हैं कि जब आपको इंटीग्रेशन में कई बार डिवाइड में भी दी रही जाती है चीज़ें, जैसे आपको अगर कोई सवाल दिया हो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे करोगे आप, ये तो इसमें आपको डिवाइड में दिया है, तो इसमें थोड़ी सी एक प्रोसेस होती है जिसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। आइए उसको समझते हैं। अब समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारे को सवाल ऐसे भी दिया होता है कि जब आपको डिवाइड में सवाल दिया हो, जैसे आपको 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बहुत फेमस और बहुत इजी सवाल है, तो इसका एकदम बेसिक एग्जांपल ये हो सकता है। और भी इस टाइप से कुछ डिवाइड में अगर आपको हो, तब आप इसको कैसे करते हो, ज़रूरी नहीं है डिवाइड के लिए लगाएं, बट ये एक मेथड है जिससे हम आसानी से किसी भी इंटीग्रेशन को कर सकते हैं, अगर वो हम
आपको कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो ये भी एक मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर आपको कुछ इस टाइप से सवाल दिया हो जिसका डिनोमिनेटर जो है वो एक खुद फंक्शन हो और उसका डिफ्रेंशिएशन करने पर आपको उसका न्यूमरेटर मिल जाए, मतलब कि जो आपका हर में जो फंक्शन दिया है, जो फलन दिया है, उसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको जो अंश में दिया है वो आपको मिल जाए। जैसे अगर ये यही हो सकता है जो मैंने अभी लिखा, और भी इसके कई एग्जांपल हो सकते हैं। तब आप उसको कैसे करते हैं, तो तब आप एफ को टी मान लेते हैं। अब यही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसके लिए, एफ एक्स के लिए। तो ये थोड़ा सा होता कैसे, पहले यहीं पे देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार, तो एफ डैश एक्स मिल जाता है और टी का मिल जाता है डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब ये डी एक्स इधर लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो गया, डी टी। ये आपको क्या, डी टी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और ये क्या है, एफ डैश एक्स और डी एक्स ये रहा, ये इसकी जगह आप इसको ये पुट कर दो, तो ये आपका आ गया डी टी। और आपने एफ एक्स को क्या माना था, टी माना था, तो ये अपॉन में टी कर दो, तो 1/t हो गया। और इसका आप डिफ्रेंशिएशन आप बहुत इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका होता है log x प्लस सी। ठीक है, और ये यहाँ पर t है तो x की जगह क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और बाद में आपको इस t की जगह ये fx भी पुट करना है, मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा log fx प्लस सी, और fx आपका जो कुछ भी आपने उसमें पुट किया हो। ठीक है, तो इसको एक सवाल आप करके देखते हैं। जैसे यही वाला सवाल था, हम ले लें अगर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करोगे, इसको आप t मान लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप t मानोगे और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी टी अपॉन डी एक्स आएगा, और ये आपका आएगा 2x dx। ये आएगा आपका 2x, और dx को इधर ले आएंगे तो आपका आ जाएगा 2x dx, और वहाँ पर बचा dt। dt की जगह ये वैल्यू पूरी है आपके पास, ये देखो ये है, तो 2x dx ये आप क्या लिख सकते हो, dt। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया dt, और अपॉन में आपको t मिल गया। सेम वही लॉग वाली कहानी आपकी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद एक और टाइप इसका हो सकता है, इसके बहुत सारे टाइप हैं। अब ये भी इसका एक टाइप है। अगर आपको इंटीग्रेशन में दिया हो कोई भी फंक्शन है, और फंक्शन काय का है, फंक्शन जी एक्स का है, इस बार एक्स का नहीं है। फंक्शन जिस चीज़ का है वो खुद एक फंक्शन है, किसका है, एक्स का है, या जिसके भी रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, और उसके साथ आपको उसका डिफ्रेंशिएशन वाली टर्म आपको लिखी हुई है। तब आप इसको कैसे करते हैं, तो पहले अपन ने क्या किया था, अपॉन में जो एफ एक्स था उसको टी मान लिया था। इस बार अपन क्या करेंगे, ये वाला जो जी एक्स है इसको टी मान लेते हैं ऐसे सवाल में। तो जी एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। इससे हमारा होता क्या है, बहुत आसानी से इसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो मैंने इंटीग्रेशन लगाया, एक कोई भी फंक्शन ले लो आप, जो कि मान लो साइन ले लिया, अच्छा ठीक है साइन। अब इसमें हमको क्या करना है, साइन में एक्स की जगह हमको कोई ऐसा फंक्शन रखना है जिसका आपको डिफ्रेंशिएशन बताओ। और एक बहुत बेसिक सा रखते हैं, मान लो 2x रखा। ठीक है, तो साइन 2x है, और इसका एक और आपको जी डैश एक्स भी होना चाहिए, तो इसको आगे लिख लो। ये मतलब इतनी आसानी से नहीं मिलता ये सवाल इस टाइप से कि आपको सीधा इसी फॉर्म में मिल जाए, थोड़ा आगे पीछे मिल सकते हैं, आपको फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जी डैश एक्स, ये आपका एफ हो गया, और ये आपका हो गया जी एक्स। अब अपन क्या करते हैं इसमें, अपन ने देखा है जी एक्स को आप क्या मानते हो, टी मानते हो। आप क्या करोगे, जी एक्स को इसमें टी मान लो, मतलब कि आप इसको 2x को आप क्या मान लो, टी मान लो। तो ये आपका हो गया डी टी, और ये हो गया 2dx। ठीक है, ये dx कहाँ से है, ये इसके नीचे जो था उसको हमने इधर लिख लिया। तो अब ये 2 और ये dx की वैल्यू क्या हो गई हमारी, dt हो गई। और ये 2x को हमने क्या माना था, t माना था, तो ये हो गया हमारा साइन t। ठीक है, और साइन t का तो हम कर ही सकते हैं, अभी इसका फॉर्मूला में मैं आपको इसके आगे वाले पार्ट में बताऊंगा। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। एक और टाइप देखते हैं, ये वाला हमारा था टाइप 2, अब हम देखते हैं थर्ड टाइप। अब एक और टाइप देखते हैं, ये इस टाइप से भी हो सकता है कि आपको ऊपर जो दिया है वो आपको दिया है उसका डिफरेंशिएशन वाला टर्म, और नीचे जो है वो फंक्शन दिया है और वो रूट में है, तो इस टाइप से भी आपका हो सकता है। यहाँ पे भी हमको एफ एक्स को ही टी मानना है। ठीक है, एफ एक्स को टी क्यों मानेंगे, इससे हमको ये ऊपर वाली जो टर्म है ये आपको मिल जाएगी। जैसे अपन इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर आपको रूट में रखना है कोई भी ऐसी टर्म जिसका आपको डिफरेंशिएशन पता हो। तो बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं, 2x ही ले ले रहे हैं। तो अगर ये 2x है और इसका डिफरेंशिएशन आपका 2 होता है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2x को ही t मानेंगे। ये एकदम बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको इजी लगे। आप इसको जो है आपको
इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको ये समझ में आने लगे कि कहाँ आपको किस चीज़ को टी मानना है। आप उसको जितना जल्दी क्लिक कर पाएंगे उतना आपके लिए बेटर है, और वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो जैसे अगर अपन 2x को टी मानेंगे तो आपको सेम फिर से वही 2dx मिल जाएगा और यहाँ पर dt मिल जाएगा, और ये आपका dx रहा। तो ये आपका ऊपर वाली टर्म पूरी हो गई dt, और नीचे आपको मिल गया √t। ठीक है, ऊपर मिल गया dt और नीचे मिल गया √t। अब मैथ्स में हम ये बात जानते हैं कि √t जो होता है वो पावर में 1/2 को डिफाइन करता है। ठीक है, तो मतलब इसकी पावर क्या हो गई, t की पावर हो गई 1/2, और अगर ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी माइनस में। अब ये t की पावर -1/2 dt, इस टाइप से कुछ हो गया ये वाला सवाल। ठीक है, तो क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, t पावर -1/2 है और ये क्या है dt। -1/2 क्या है आपका n है, तो n+1/n+1 वाले से आप कर सकते हो। तो n+1 अगर करेंगे तो प्लस का हाफ आ जाएगा, और अगर अपॉन में भी प्लस का हाफ आएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये आएगा आपका 2√t। ठीक है, और t को आप फिर से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो t आपने माना था 2x को, तो आप इसमें 2x को वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इसको जितना हो सके आप सिंप्लीफाई करके लिखें तो उतना आपको बेटर रहता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद आप देखते हैं f'(x) है, और यहाँ पर fx का टोटल पावर भी आपकी होती है, जैसे n। ये fx की पावर n के रूप में भी आपको मिल सकता है। अब इसका कोई टाइप देखते हैं, तो इसका टाइप अगर देखें तो मान लो अगर tan 4x है, tan 4x है, और tan का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है sec²। तो इस टाइप से अगर आपको कोई सवाल दिया है तो उसको आप कैसे करेंगे, तो उसको ऐसे करेंगे। इसमें भी आपको fx को ही t मानना है। ठीक है, fx को ही अगर आप t मानोगे तो यहाँ पर आप tan x को t मान लो, tan x को क्या मान लो आप, t मान लो। ठीक है, tan का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, ऊपर ही लिखा है sec²x, और ये dx वो नीचे वाला वहाँ का, और ये dt। तो sec²x dx, इसकी वैल्यू हमें मिल गई t, और नीचे मिल गया t की पावर 4। तो ये मिल गया आपको dt, और नीचे मिल गया आपको t की पावर 4। 4 ऊपर जाएगा जब तो माइनस का हो जाएगा, -4 + 1 अपॉन में भी -4 + 1। तो उस तरीके से आप इसको बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ये मल्टीप्लाई में भी हो सकता है। एक 5th केस और देखते हैं और उसके बाद बाकी के फॉर्मूलेज देखेंगे। तो ये आपका मल्टीप्लाई में भी हो सकता है। ये आपका इस तरीके से दिया हो fx, और ये पावर आपकी पूरी n हो, और ये आपका f'(x) हो, तो इसको भी आप उसी टाइप से निकालेंगे जैसे आपने अभी निकाला। सेम यही वाला सवाल अगर लें हम, इसको ही अगर अपन उस टाइप से लें तो आपका tan 4x है, tan 4x है, और ये sec²x है, और इसका हम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, tan को t मानेंगे तो ये पूरा हमें dt मिल जाएगा, अभी देखा है हमने। और tan को t माना है तो t की पावर कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई। अब इसको तो कर ही सकते हो, 4 + 1 अपॉन 4 + 1। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको देखते हैं। अब देखते हैं कुछ और फार्मूलाज जो कि होंगे ट्रिग्नोमेट्रियल फार्मूला और इनवर्स फार्मूला, तो वो आप इसको अब आगे देखते हैं। तो ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्रियल फार्मूलाज, और ये हमें इंटीग्रेशन में बहुत मदद करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये वाले जो हमारे फार्मूलाज हैं, हम देखो इसमें सब में जहाँ जहाँ भी हमने इंटीग्रेशन किया सब में सी ये ज़रूर जोड़ा ही है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। और ये सारे फार्मूलाज में हमने ऑलमोस्ट जोड़ा हुआ है। तो इसको करके देखते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखो, हम अगर जानना चाहते हैं कि हमारा फार्मूला सही है या गलत, अगर हमें याद नहीं आ रहा तो हमको कुछ नहीं करना है, जो हमारा आंसर आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन करके देखो। अगर आपको पहले वाला फंक्शन मिल रहा है तो आप सही हो, और नहीं मिल रहा है तो आप सही नहीं हो, फिर आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। sin x का इंटीग्रेशन यहाँ पर होता है -cos, और cos x का होता है sin। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन वाले में हमने देखा था कि सी वाले जितने भी थे, जो भी सी से चालू हो रहे थे, जैसे cos है, cot है और cosec है, वो हमारे माइनस में आ रहे थे। बट यहाँ पे ऐसी चीज़ हमें कोई काम में नहीं मिलती है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखो -cos है, अगर -cos का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos का होता है -sin, और c तो वैसे गायब भी हो जाएगा तो उसको छोड़ो। cos का होता है -sin, और एक माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपको sin x मिल जाएगा, और यहाँ पर ये
साइन एक्स ही लिखा है, इसलिए इसका क्या हो गया माइनस कॉस हो गया। उसके बाद हमने देखा कॉस का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो वो आपको मिलेगा कॉस, इसलिए हमने इसका कॉस का जो इंटीग्रेशन है उसका लिखा साइन एक्स प्लस सी। इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। अब ये वाली जो फार्मूलाज हैं ये हमने एकदम डिफरेंशिएशन के जो फार्मूलाज थे वहाँ तक लिखे हैं, ये 6 नंबर तक। उसके बाद हमने tan cot sec cosec के लिखे हैं। तो इसको पहले समझ लेते हैं। तो जैसे tan का जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर आता है, तो सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो वो tan x आएगा, cosec स्क्वायर x। अब यहाँ पर आपको जो है c है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें जहाँ पर c है वहाँ प्लस बाकी सब में माइनस, मतलब ऐसा ट्रिक में मत लगाने लगना, इसमें कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आप कॉसेक का करते हो तो माइनस कॉट आता है। अब ये माइनस क्यों लगा है, वैसे तो यहाँ पर नहीं लगाते, अगर हम मान लीजिए तो हमारा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉट का होता है आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स, वो होता है आपका माइनस में, ठीक है, वो आपका होता है माइनस में, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया ताकि वो माइनस जो आपका डिफ्रेंशिएशन करने पाएगा वो इससे कट जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हर जगह आपको वही चीज़ नहीं लिखनी है, वो आपको डिफरेंशिएशन में ट्रिक मिल गई थी, अच्छी बात है, इसमें नहीं मिलेगी। अब इसमें सेक एक्स टेन एक्स, सेक का होता है आपका सेक एक्स टेन एक्स, तो हमने यहाँ पर सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन लिखा सेक एक्स, इस सेम आपने कॉसेक एक्स कॉट एक्स का लिखा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे ये तो आपके नॉर्मल यहाँ पर स्क्वायर में था, यहाँ पर स्क्वायर में था, यहाँ पर दो दो हो गए, तो आपको अगर नॉर्मल कहीं tan x का इंटीग्रेशन करना है तो आप कैसे करोगे, या कॉट का करना है, सेक का करना है, तो उसको आप समझते हैं। तो tan x का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो वो आता है हमारा log का sec x प्लस सी आता है, या फिर अगर आपको sec के फॉर्म में नहीं चाहिए, आपको cos के फॉर्म में चाहिए, तो आपका एक माइनस बढ़ जाता है और माइनस में log cos x प्लस सी आता है। cot x का अगर हम करते हैं तो log sin x आता है, sec x का करते हैं तो log sec x प्लस tan x आता है, या फिर हम इसको अगर tan के फॉर्म में लिखना चाहें तो log tan π/4 प्लस x/2, ये भी हमको मिल जाता है। अब ये कैसे मिलते हैं, इन सब के जो डेरिवेशन है ये सारे कैसे मिल रहे हैं हमको, ये अगर पॉसिबल हो तो मैं आपको नोट्स में डाल दूंगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वरना एक मैं आपको अभी समझा भी देता हूँ। cosec x का देखते हैं, तो cosec x का होता है आपका log का tan x/2, या फिर अगर इसी को आपको cosec के ही फॉर्म में चाहिए, आपको tan के फॉर्म में नहीं चाहिए, कई बार आपको ये सब सवाल के अकॉर्डिंग रहता है, जैसे आपको सवाल में किस फॉर्म में आपको प्रूव करना है तो उस तरीके से आप इसको आगे बढ़ते हो। तो इसी का आप tan x/2 भी हो सकता है, और इसका log में cosec x माइनस cot x हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से भी इसका हो सकता है। अब ये कैसे आते हैं एक समझ लेते हैं, बाकी अगर पॉसिबल हो तो नोट्स में आपको मिल ही जाना है, और ये बहुत सरल है समझना, इसमें कोई बड़ी वो चीज़ नहीं है। जैसे देखो, अगर आप cosec x का हम सॉल्व करते हैं, cosec को हम लिख सकते हैं माइनस 1/sin लिख सकते हैं, ठीक है। 1/sin अगर हम लिख सकते हैं तो ये इस सवाल का ये एक फॉर्म हो गया 1/sin। अब हमने देखा है हाफ एंगल फार्मूला होता है, उससे हम इसको sin x को 2sin x/2 cos x/2 ये हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हाफ एंगल फार्मूला है। तो ये आप इसको हमारे चैनल पर अगर ट्रिग्नोमेट्री की एक वीडियो अब तक आ चुकी होगी, अगर नहीं आई है तो बाद में आ जाएगी, उसमें हम इस सब को डिस्कस कर लेंगे, तो सारे फार्मूलेज उसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री के आ जाएंगे। तो इसको हमने इस टाइप से लिख लिया, हाफ एंगल फार्मूला है 2sin x/2 cos x/2, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, इसमें cos स्क्वायर x/2 से अपने ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर भी cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम cos स्क्वायर x/2 से करेंगे तो ये वाला जो cos x/2 है वो एक उसकी पावर से कट जाएगा, और यहाँ पर जो है वो नीचे आ जाएगा, और जब 1/cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, तो 1/cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x/2, और ये 2 जो है ये आपका 1/2 ये आपका ऊपर चला गया, और यहाँ पर बचा सिर्फ साइन और एक नीचे एक cos भी बचेगा। इसको हम कुछ इस टाइप से करेंगे, ये 1/cos स्क्वायर x/2 है, ठीक है, और ये आपका 2sin x/2 cos x/2 है, ठीक है। इसमें भी हमने डिवाइड किया है cos स्क्वायर x/2 से, ठीक है, ऐसे ही किया है, और ये आपका इंटीग्रेशन है। तो ये आपका हो गया sec स्क्वायर वाली टर्म जो कि हमने ये लिखी है, ये 2 यहाँ पे पहुँच गया तो 1/2 हो गया, और ये स्क्वायर से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो sin x/2 अपॉन cos x/2 हो जाएगा tan x/2, ठीक है। अब यहाँ पर हम t पुट कर रखते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, हमें दिख रहा है इसका जो ये
एक सब्स्टिट्यूशन में हमने टाइप पढ़ा था, जब अपॉन में एफ एक्स होता है और ऊपर एफ डैश एक्स होता है, तब हम कैसे करते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है tan x/2 है, इसका अगर अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आपका आएगा sec² x/2। इसका मतलब ये हुआ कि tan x/2 को अगर t पुट करेंगे तो उसको आपको ऊपर वाला मिल जाएगा। तो अपन इसमें t पुट करते हैं, तो यहाँ पे नीचे तो सीधा आपको t मिल गया, साथ में इसका जब अपन करेंगे तो sec² x और ये dx, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको dt। तो ये आप sec² x/2 जो है इसकी जगह आपने dt पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और सॉरी, ये यहाँ पर आपका अपॉन में 2 भी है तो ये 1/2 भी आएगा, तो ये पूरी वाली जो टर्म है ये dt बन जाएगी, dt/t आ जाएगा। और dt/t का होता है log t, और t की वैल्यू थी tan x/2, मतलब log tan x/2, और यहाँ पर हम c भी जोड़ेंगे। तो इस टाइप से हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपका डेराइव हो गया कि ये कैसे आपका आया, इसमें भी c आपको जोड़ना है। इस टाइप से हम इसको करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, और इसको हम खुद भी बना सकते हैं, मतलब अगर भूल गए हैं एग्ज़ाम में कभी तो हम इसको खुद भी डेराइव कर सकते हैं, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और इनके सबके अगर नोट्स में आपको मिल ही जाने हैं, ठीक है। अब देखते हैं इन्वर्स वाले फार्मूला, ये आपके इन्वर्स वाले फार्मूलाज हैं। तो इसमें हम देखते हैं साइन इन्वर्स, tan इन्वर्स और सेक इन्वर्स। तो इसमें सेम वही कहानी चल रही है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं अगर साइन इन्वर्स को तो आपको मिलता है 1/√1 - x²। तो सेम अगर इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो हमको मिलेगा साइन इन्वर्स x। अगर हम सेम इसमें ही अगर हम माइनस लगा देंगे तो ये हमारा मिल जाएगा हमको कॉज में, ठीक है। सेम बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसा हमारा डिफ्रेंशिएशन चल रहा था, 1/1 + x²। ये होता है आपका tan इन्वर्स का, अगर इसमें भी आप माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉट, और अगर प्लस रहेगा तो tan ही रहेगा। अगर इसमें भी ये होता है 1/x √x² - 1, ये आपका सेक इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है। बट अगर आप इसमें माइनस लगा देंगे तो आपको सेक की जगह क्या मिल जाएगा, कॉसेक मिल जाएगा। तो ये आपके इन्वर्स वाले फार्मूलाज हो गए। एक और प्रो टिप मैं देना चाहूँगा, जब आपने मल्टीप्लाई वाला जो फार्मूला आपने देखा था जिसमें हमने बहुत बड़ा फार्मूला देखा था, एक और बार लिख लेते हैं, हमको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 और × 2 इस टाइप से हमारे पास है तो हम किसका कैसे करते हैं, पहले हम फर्स्ट वाला लिखते हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस लगाते हैं, इंटीग्रेशन लिखा है d/dx फर्स्ट, दूसरे का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का, ठीक है। तो अगर आप इसमें प्रो टिप ये है कि आप इसमें फर्स्ट फंक्शन किसे लो और सेकंड किसे लो। जैसे अगर ये वाला सवाल आएगा आपको तो ये सवाल आपका कुछ इस टाइप से आता है कि इंटीग्रेट करो x sin x को, ठीक है। इस टाइप से आपका आ सकता है सवाल कि आप इंटीग्रेट करो x sin x को, ठीक है। तो अगर इस टाइप से आए तो आपको कैसे पता चलेगा कि x को फर्स्ट लें या साइन को फर्स्ट लें। तो इसका एक तो नॉर्मल ये हो सकती है हमारी थिंकिंग कि हम फर्स्ट फंक्शन उसको लें जिसका डिफ्रेंशिएशन छोटा से छोटा हो जाए। जैसे इसमें अगर हम x को फर्स्ट लेते हैं तो हम यहाँ पर जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो सिर्फ 1 बचेगा, मतलब वो गायब हो जाएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई में तो फिर चला ही जाता है, 1 तो गायब हो जाता है। इसमें x को ले सकते हैं, बट इसकी हमारी जो ऑर्डर होना चाहिए कि हम कैसे देखें कि कौन सा लेना है। तो इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं, वो है आईलेट, ठीक है। तो आईलेट में क्या होता है, हम कैसे देखेंगे कि कैसे कौन सा पहले लेना है। तो अगर कोई फंक्शन आपका इन्वर्स वाला है, ठीक है, आई फॉर इन्वर्स, अगर कोई इन्वर्स वाला है तो उसको आप फर्स्ट ले सकते हैं, या फिर वो लॉग के फॉर्म में है तो उसको आप फर्स्ट ले सकते हैं। अगर कोई इन्वर्स है तो सबसे पहले उसी को लेना है। बट अगर आपका इन्वर्स में नहीं है कोई, इन्वर्स में क्यों लेते हैं, क्योंकि इन्वर्स में आप देखोगे -1 होती है पावर, और -1 में एक्स एन का जो इंटीग्रेशन का मेन फार्मूला है x पावर n का x⁻n+1/n+1, वो -1 के लिए वैलिड नहीं है। इसलिए हम अगर इन्वर्स में कोई फंक्शन आपका है तो उसको फर्स्ट ले लो, क्योंकि वो आपका डिफरेंशिएशन चला जाएगा और उसमें आपकी नॉर्मली आप डिफरेंशिएट उसको कर सकते हो। और बाकी अगर आपका लॉग में है तो वो आप उसको कर सकते हो। अगर आपका कोई अलजेब्रिक फंक्शन है तो भी आप उसको कर सकते हो। अगर आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो भी इसको आप
ले सकते हो। और अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि उसके पावर में आपका क्या है, x है, ठीक है, जैसे a पावर x है, अगर पावर में x है तो उसको आप कम से कम है कि लो आप दूसरा देख लो, अगर इन चार में से कोई मिल जाए तो आप इसको कर सकते हो। ये थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप आईलेट के उससे याद रख सकते हैं। ये आई है और ये LATE लेट है, मतलब कि लेट, विलम्ब से पहुंचना, ठीक है। तो आईलेट आप लोग क्लास में विलम्ब से जाते हो, जब लेट हो जाते हो तो आप बोलते हो आई एम लेट, तो ये आईलेट से आप इसको याद रख सकते हो। आई फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो ये इससे आप इसको याद रख सकते हो कि फर्स्ट फंक्शन में आपको किसको प्रायोरिटी देनी है। तो और बाकी अगर आपको नहीं ये कोई समझ में नहीं आ रही है ये चीज़, तो आप ये चीज़ ध्यान रखो, मेन चीज़ वो ये है कि फर्स्ट फंक्शन उसे लो जिसका डिफरेंशिएशन आपको छोटा बढ़ जाए। जैसे यहाँ पर x है तो x आपका जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, और sin x है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक ऊपर है इसलिए हमने x को लिया। अगर यहाँ पर कोई a पावर x होता, मान लीजिए ये a पावर x लिख दिया, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल हो गया, तो यहाँ पर हम इसको sin x को लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी आज की वीडियो मुझे लगता है हमें यहाँ पर ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो गई है। और इसमें एक और बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि अगर लिमिट लगी हो तो हमको कैसे इंटीग्रेशन करना है। तो उसको कुछ इस टाइप से करते हैं। मान लो अगर आपका x पावर 5 है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है और उसकी लिमिट लगी है 1 to 2 लगी है, मान लो, ठीक है, 1 to 2 लगी है, तो आप क्या करते हो, x पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 6/6 होगा, ठीक है। फिर उसको आप कुछ इस तरीके से लिख देते हो 1 2, ठीक है। इसमें आप हायर जो लिमिट होगी उसको पहले रखोगे, लोअर लिमिट होगी उसको बाद रखोगे। लिमिट कैसे रखते हैं, x की जगह पे ये लिमिट रखते हैं, तो x की जगह पे हम पहले क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, अपॉन में 6 है, माइनस लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो 1/6/6, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 6 क्या होती है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 16, 32, 64, तो ये होती है 64/6 माइनस 1/6, तो ये आपका आ गया 63/6। तो इस टाइप से आप लिमिट को लगाते हो। जो भी आपकी हायर लिमिट रहती है उसको पहले लगाया, फिर लोअर लिमिट रहती है उसको बाद लगाया, बीच में माइनस लगाते हैं, और लिमिट x की रहती है इसलिए हम x को ही लेते हैं। तो ये थोड़ा सा लिमिट के लिए भी मैंने सोचा कि आपको आइडिया दे दूं। और इस टाइप से हमारी आज मुझे लगता है बेसिक इंटीग्रेशन हमने ख़त्म कर लिया है इसमें, और इससे आप बेसिकल जो इंटीग्रेशन है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपने मुझे यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सुझाव लगता है तो वो कमेंट में ज़रूर करें, और अगर आपके नोन में आपका कोई अगर फ्रेंड हो सकता है या कोई रिलेटिव हो सकता है जो कि मैथमेटिक्स से हो और वो इन सब चीज़ों में हो, अगर 11th 12th या फिर हायर स्टडीज़ में, तो उन्हें वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें बताइए और उनसे पूछिए कि ये वीडियो कैसा है, और उनसे भी कहिए कि वो इस वीडियो के कमेंट में मुझे कोई भी सुझाव दे सकते हैं कि यहाँ पर आप इसको सही कर सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी के वीडियोस भी देखिए चैनल के, बहुत हेल्पफुल हैं। इससे पहले डिफरेंशिएशन का वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, उसको भी देखिए। और इसके अलावा मैं आज ये जो वीडियो था ये ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड होना चाहिए था, क्योंकि मैंने यही इसी टाइप से इसको प्लान किया था। आज 1 जनवरी 2023 है, तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। और इसको ट्रिग्नोमेट्री के उसमें फॉर्म किया था कि ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे आज, बट वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो, बट वो इसी महीने आपको वो वाली वीडियो भी देखने को मिलेगी। तो ये आज थी इंटीग्रेशन की वीडियो। इसी टाइप से हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते जाएंगे क्योंकि बेस ही सब कुछ है। और चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।